इट्स चैप्टर नंबर 3, क्लासीफाइंग रिसर्च। सो अब हम क्लासीफाई करेंगे रिसर्च को। फर्स्ट 2 चैप्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉलेज के बारे में देखा। सेकंड चैप्टर हमारा था, किसके बारे में था, एजुकेशनल रिसर्च के इंट्रोडक्शन के बारे में था। और अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं अपनी रिसर्च को कि वो क्या है। जी आप लोग देख लिया करें, 5 मिनट्स की ब्रेक का मतलब होता है कि मैंने भी माइक ऑफ करना होता है। ओके जी, क्लासीफाइंग रिसर्च। इसमें क्या 2 हेल्पफुल वेज टू व्यू रिसर्च। अब हमने जो पहले बातें पढ़ ली हैं, मोस्टली बातें इसमें रिपीट होंगी इस चैप्टर में। सो अब आप मुझे यहाँ पर साथ साथ इसका आंसर करते जाएंगे। सो हमने जो देखा था कि क्या टाइप्स हैं, क्या कैटेगरीज हैं रिसर्च की। एक होती है रिसर्च बाय पर्पस और दूसरी होती है रिसर्च बाय मेथड। ये ऑलरेडी हम इस चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्च बाय पर्पस में कौन कौन सी रिसर्चेज आती हैं। सो अपना ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर लें उस नॉलेज को और लिखें यहाँ पर कि रिसर्च बाय पर्पस में कौन कौन सी रिसर्चेज हैं। आई थिंक सो 4 to 5 रिसर्चेज थी दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। और फिर रिसर्च बाय मेथड्स। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। अभी आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, वो आप लिखें यहाँ पर, मुझे कमेंट करें कि पर्पस, रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड्स, उनकी फर्दर बताया मुझे डिटेल। बेसिक रिसर्च के हवाले से ये पर्पसेस ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च आती है इसमें, और अप्लाइड रिसर्च आएगी, एवेल्यूएशन रिसर्च होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च, ये रिसर्चेज आती हैं पर्पस के अंडर, रिसर्च बाय पर्पस। उसके बाद जो बेसिक रिसर्च फर्दर मज़ीद देखते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या है। अब ये उसकी इलेबोरेशन है, ठीक है। बेसिक रिसर्च की तो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू डेवलप, इससे कितनी चीज़ें हैं, डेवलप और इन्हांस थ्योरी, कि किसी भी थ्योरी को अगर पहले से कोई थ्योरी मौजूद है तो आपने उसको टेस्ट करना है, उसे डिफ़ाइन करना है, उसे एनालाइज करना है, मज़ीद उससे अगर आप उसे इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इस पर काम करेंगे। फिर है एग्जांपल्स रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी, जैसे प्याजे की थ्योरी है, ऑलरेडी मौजूद होती है ना थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म, ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होंगी थ्योरीज। मास्टरी लर्निंग है, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। ये तमाम थ्योरीज की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इस तरह से पहले से थ्योरीज मौजूद हैं, तो आप जब उसको टेस्ट करते हैं ना, लोगों पे, बच्चों पे टेस्ट करेंगे इन थ्योरीज को, तो वो बेसिक रिसर्च के अंडर आएगी हेडिंग। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च की यहाँ पे ना एग्जांपल्स भी हैं साथ साथ, पहले हमने एग्जांपल के बगैर पढ़ा था इनको, लेकिन अब एग्जांपल्स भी हैं। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च ये होती है कि जब आपने जो प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको एनालाइज करना है, उसकी यूजफुलनेस को देखना है, ये कोई भी इशूज़ में चल रहा है उससे जब पता चलना है। फॉर एग्जांपल क्या है कि डेवलपिंग अ 7th ग्रेड सोशल स्टडीज़ करिकुलम, आपने 7th क्लास का सोशल स्टडीज़ का करिकुलम बनाना है अराउंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू लर्निंग। और अप्रोच कौन सी यूज़ करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, बच्चे लर्न करें कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैनर में। एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम, एक एग्जांपल तो ये है कि आप माइंड में रखेंगे कि आप अप्लाई कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, कि बच्चे पाक स्टडीज़ को इस तरह से समझें कि वाकई में ना कि वो के प्रैक्टिकल वर्क उसमें ज़रूर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यही होती है कि जब प्रैक्टिकली बच्चे इन्वॉल्व होते हैं कि डे टू डे लाइफ में और डेली बेस एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। दूसरा है एग्जाम्पल की एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम। कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम को उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है, तो डेवलप अराउंड अ मास्टरी लर्निंग अप्रोच, उसमें ये देखना है कि मास्टरी लर्निंग अप्रोच हम यूज़ करेंगे कि कितने बच्चे मास्टर्स हो चुके हैं। मास्टर मतलब कि अलजेब्रा सही तरह से यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम, कि कंप्यूटर पे जब अलजेब्रा प्रोग्राम आपने स्टार्ट करना है किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं और कितने बच्चे से मास्टर हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को जज करना है। ये एक एग्जांपल होगी, ये एप्लीकेशन बेस है ना सारी की सारी चीज़ें। तो अकोमोडेटिंग वेरिड लर्निंग स्टाइल्स, बहुत से लर्निंग स्टाइल्स को आपने देखना है बच्चे, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कोई बच्चे सुन के सीख लेते हैं, कुछ पढ़ के सीखते हैं, कोई देख के सीखते हैं। तो व्हेन टीचिंग लेसन्स इन मॉडर्न लिटरेचर में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपने ये चेक करना है कि स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है आप उसको किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं
क्योंकि एट अ टाइम एक मॉडर्न लिटरेचर का सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा कि किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही, कोई कह रहा है मुझे यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, तो उन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को आप किस तरह साथ लेके चलेंगे। ठीक, ये थे पॉइंट। और इसके बाद हम देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। अब जो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च है इनका इंटरेक्शन क्या है। जो बेसिक रिसर्च है वो प्रोवाइड करती है थियरी, और उस थियरी की बेस पे जैसे हमने देखा कि प्याजो थियरी है या कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरी है, तो उसकी बेस पे प्रोड्यूस करती है द कॉन्सेप्ट्स फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम। अब वो थियरी पहले से मौजूद है, हम कहते नहीं कि प्याजो ने ये कहा है कि बच्चों इस तरह से बिहेव करते हैं, और तो हम उस चीज़ को मतलब उसके ना कुछ सोल्यूशन भी साथ साथ बताए होते हैं। अब हमें एक बन जाता है कि हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना हम इनको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो जो अप्लाइड रिसर्च है ना वो फर्दर उन तमाम ओपिनियंस को उस पर अप्लाई करती है कि हाँ वाकई हम इन चीज़ों को अगर उस थ्योरी के अजम्पशंस के अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करेंगे तो क्या होगा कि हम अपने जो गोल को अचीव कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डेटा टू हेल्प सपोर्ट गाइड एंड रिवाइज द डेवलपमेंट थ्योरी। एवेल्यूशन रिसर्च है तो द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा टू मेक डिसीजंस, आपने डिसीजंस करने हैं, उसकी बेस पे कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा है रिलेटेड टू द मेरिट और वर्थ ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। कोई ख़ास प्रोग्राम आपने इंट्रोड्यूस करवाया, कोई करिकुलम है, कोई बुक है, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में, या उसमें कि बच्चों पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, बच्चों ने किस हद तक सीखा है उस चीज़ को। कर देते हैं, ठीक है। अब एवेल्यूशन रिजल्ट में लाइक जैसे मेरिट रिलेटेड टू अ प्रोग्राम अकम्पलिशिंग व्हाट इट वाज सपोज टू अकम्पलिश, कि क्या किस हद तक जो है ना आपने मेरिट रखा था कि बच्चे अगर किसी प्रोग्राम को डिग्री को अचीव करते हैं उनका मेरिट क्या रहेगा, ये हम एवेल्यूएट करते हैं। वर्थ रिलेटेड टू द वैल्यू अटैच टू द प्रोग्राम बाय दोज यूजिंग इट, कोई प्रोग्राम है जो बच्चे उस प्रोग्राम में एनरोल हैं, किस तरह से उन बच्चों ने क्या सीखा, क्या उन पर सब चीज़ों का असर हुआ। ये थी। अब जो टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन डिफरेंट होती है ना, वो होती हैं जब आप वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरह की वैल्यूएशन टाइप है, लाइक फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, समेटिव वैल्यूएशन। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इज डिज़ाइन टू इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव अ प्रोग्राम। इन्फॉर्म करती है, इम्प्रूव करती है प्रोग्राम को, मतलब ये साथ साथ चल रही होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। जो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है ना वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये साथ साथ चलती है। जहाँ आपको लगता है सिस्टम वीक हो रहा है, सही नहीं चल रहा, ये हमें बेहतरी की ज़रूरत है, तो वहीं पे अपना मेथड चेंज कर लेते हैं और उस पर न्यू मेथड के थ्रू आप उस चीज़ को बेहतर अंदाज में डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह जो समेटिव एवेल्यूशन होती है वो होती है कि एट द एंड होती है, ओवरऑल किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जज करने के लिए हम समेटिव एवेल्यूशन करते हैं। डेवलपमेंट एंड रिसर्च है तो डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर यूज़ इन स्कूल्स, कि जो इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट मतलब जो रिजल्ट्स हमारे पास आए उसको हमने स्कूल्स में इस्तेमाल करना है। जैसे अब यहाँ पर हमने इस एग्जांपल देखें, द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड अलजेब्रा प्रोग्राम। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें उसके थ्रू ना उन्होंने क्या लॉन्च करना था, कंप्यूटराइज्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डैट इनकॉर्पोरेट्स एन इंडिविजुअलाइज्ड मास्टर लर्निंग अप्रोच, जिसके थ्रू क्या डेवलप हुई, मास्टर लर्निंग अप्रोच टीचिंग में भी, बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स में, कि टीचर को पता हो कि हाँ किस तरह से हम ये स्किल जो है बच्चों में इम्पार्ट कर सकते हैं। अब जैसे स्मार्ट बोर्ड बनाए गए, वो किस लिए यूज़ होता है कि टीचर क्लासरूम में उसको यूज़ कर सके टेक्नोलॉजी को, स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, इसी तरह से स्मार्ट बोर्ड की एग्जांपल उसको हम लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे। और दूसरी एग्जांपल किस चीज़ की दी हुई है, इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है किस चीज़ के लिए, कंप्यूटराइज्ड अलजेब्रा प्रोग्राम के लिए। अब एक्शन रिसर्च आ गई। अब एक्शन रिसर्च में देखें द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, आपने कलेक्शन की एनालिसिस के डाटा का टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है टू द प्रैक्टिकल
वैल्यूड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेटर्स विद इन देयर ओन स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उन तमाम को सॉल्व करने के लिए आपने कोई जो है प्रोसेस किया और उसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, तो वो होगा आपका एक्शन रिसर्च। एग्जांपल क्या है कि हाउ कैन आईईआर मूव टू अ परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल। कि आईईआर होता है, ये कौन होता है, एजुकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट जो होता है ना, उसमें तो मॉडल उसने बेस किया फॉर अंडर ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, पंजाब यूनिवर्सिटी में ना आईईआर वो। तो हाउ कैन डिसिप्लिनरी पॉलिसीज़ बी इन्फोर्स, कि किस तरह से डिसिप्लिनरी जो पॉलिसीज़ हैं वो इन्फोर्स की जा सकती हैं हमारे स्कूल में। तो ये एक्शन रिसर्च है, मतलब एजुकेशन क्लासरूम से रेलेवेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसकी रीज़न फाइंड आउट करना है, उसका इफेक्ट फाइंड आउट करना है किसी भी चीज़ का, तो वो सारा एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। सो बेसिकली बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत छोटा था, और हम इसमें बहुत सी बातें चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर एग्जांपल्स नहीं थी। यहाँ पे इस चैप्टर में अलग से एग्जांपल्स भी आपके पास हैं, आप इसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। सो होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा।